नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। आजादी के बाद भारत की राजनीति गरीब और गरीबी के इर्द गिर्द घूमती रही है। पार्टी चाहे कोई हो, पर हमारे रहनुमा अक्सर अपने भाषणों में गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण की दावा करते नहीं थकते हैं। दूसरी ओर गौर करें तो सच्चाई चुभन पैदा करती है। गरीबों के नाम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश के अधिकांश सांसद और विधायक खुद के लिए दोनों हाथ से सुख सुविधाएं बटोर रहे होते हैं। वेतन भत्ता और अन्य कई प्रकार की सुविधा लेने वाले हमारे रहनुमा अपनी आय का टैक्स भी सरकारी खजाने से भरते हैं, यानी उसी गरीब और मध्यम वर्ग के कमाई से जमा हुई टैक्स की राशि से सुख भोगते हैं। यह एक गंभीर विषय है और आज हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 7 राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाला इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से भरा जाता है। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्ष 2019 में यूपी और वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। यहाँ आप समझ लें कि सांसद और विधायक को मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ता को उनकी निजी आय माना गया है। नियम के मुताबिक अपनी निजी आय पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। इसको सरकारी खजाने से अदा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति का आयकर सरकारी खजाने से भरा जा रहा है तो यह कानूनन और संविधान के खिलाफ है। बावजूद इसके यह काम हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि इस काम को वही लोग कर रहे हैं जो दिन रात संविधान को खतरे में बताकर हमें डराते हैं। जनता की कमाई से अपना टैक्स भरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम लिया जा सकता है। इन सभी राज्यों ने जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते से जुड़े कानून में अपने हिसाब से संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की हुई है। इसका सरकारी राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जाहिर है, इसको पाटने के लिए सरकारें महंगाई बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पर झारखंड में माननीय के इनकम टैक्स पर सरकार को सालाना करीब 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। पंजाब में सालाना 11.08 करोड़ रुपए का बोझ सरकार को उठाना पड़ रहा है सिर्फ इनकम टैक्स देने के लिए। अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही हाल है, यानी इन राज्यों में माननीयों को मिलने वाला वेतन पर सरकार इनकम टैक्स भरती है। इनकम टैक्स भरने के लिए सरकार जो राशि खर्च करती है, दरअसल वह उन्हीं गरीब लोगों से वसूला गया होता है जिनके भले की दुहाई देकर ये लोग सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं। कहने के लिए बाकी के राज्यों में विधायक अपने वेतन पर इनकम टैक्स खुद चुकाते हैं। गौर से देखिए तो यहां भी लोचा है। दरअसल इनमें से अधिकांश राज्य अपने विधायकों का मूल वेतन कम करके रखते हैं ताकि वह इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रह जाए, जबकि भत्ता और अन्य सुविधा के नाम पर बड़ी राशि मुहैया करा दी जाती है। चूंकि भत्ता पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, लिहाजा अधिकांश विधायक इससे बच जाते हैं। यही लोचा है। बिहार की बात करें तो यहां विधायक और विधान पार्षदों को कुल मिलाकर करीब 1,35,000 रुपए मासिक मिलता है। पहले इन्हें 1,08,000 रुपए प्रति महीना मिल रहा था। इसमें वेतन मद में सिर्फ 80,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा वाहन खरीदने के लिए एडवांस में 15 लाख रुपए, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए हर साल 3 लाख रुपए और निजी सहायक के लिए 30,000 रुपए अलग से मिलता है। पहले निजी सहायक के लिए 20,000 रुपए देने का ही प्रावधान था। फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए और पटना आने जाने के लिए प्रति किलोमीटर 20 रुपए का भत्ता मिलता है। मकान किराए के लिए 28,000 रुपए प्रति माह और इसमें 2,000 यूनिट बिजली फ्री में मिलता है। ऑफिस रखने पर ऑफिस खर्चा के लिए 15,000 रुपए प्रति माह और कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपए मिलता है। आतिथ्य सत्कार के लिए अलग से 7,000 रुपए प्रति महीने मिलता है। यानी विधायक जी यदि किसी को चाय नाश्ता कराते हैं तो इसका खर्चा भी वो सरकार से वसूलते हैं। माननीय को 3 फोन रखने की सुविधा है। इसके लिए 1 लाख रुपए सालाना मिलता है। मुफ्त में मेडिकल सुविधा मिलता है। चुनाव हार जाने के बाद प्रति महीने 35,000 रुपए पेंशन मिलता है। पहले यह 25,000 रुपए था।
गौर करने की बात यह है कि यदि वह 2 या 3 बार या इससे अधिक बार विधायक रह चुके हैं तो प्रत्येक टर्म के मुताबिक उनके पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होती रहती है। जबकि एक आम आदमी यदि अपने जीवन काल में 2 अलग अलग स्थानों पर जॉब करके रिटायर होता है तो उसको कहीं एक जगह से ही पेंशन लेने का अधिकार है। जनप्रतिनिधि के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है और वह प्रत्येक बार के लिए अलग अलग पेंशन की सुविधा लेता है। भारत में जनप्रतिनिधियों को अपना वेतन और अन्य सुविधा प्राप्त करने का स्वयं अधिकार प्राप्त है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने वेतन और भत्ता का निर्धारण स्वयं कर सकता है। वर्ष 2018 तक सांसदों के वेतन में संशोधन करने के लिए समय समय पर कानून बनती थी, पर 2018 में फाइनेंस एक्ट के जरिए सांसदों के वेतन को निर्धारित करने के लिए कानून में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में हर 5 वर्ष में वृद्धि की जानी चाहिए। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत दिए गए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित होगा। अब जरा सोचिए कि गरीबों के नाम पर यह कैसा मजाक है। विडंबना तो यह है कि हम में से अधिकांश लोग इस सच्चाई को जानते भी नहीं हैं। बड़ी सहजता से हम उन्हीं का जयकारा लगाते फिरते हैं जो हर एक कदम उठाने से पहले हमारी गाढ़ी कमाई को अपने पैरों तले कुचलकर बड़े ही ठसक के साथ हमारे सामने आकर हम ही को छोटा साबित कर देते हैं। दुनिया के अन्य देशों में भारत की तरह जनप्रतिनिधियों को स्वयं सुविधा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कई देश में इसके लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी का गठन किया गया है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और यूके को देख लें। वहां सीनियर सिविल सर्वेंट के वेतन को मानदंड बनाया गया है और इसी आधार पर जनप्रतिनिधियों का वेतन निर्धारित किया जाता है। फ्रांस और कनाडा में मुद्रास्फीति के अनुसार वेतन को क्रमबद्ध किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में कानून के जरिए वेतन को तय किया जाता है। ऐसे और भी कई देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को वेतन और अन्य सुविधा प्राप्त करने का मनमानी अधिकार नहीं है। अब समय आ गया है जब भारत के लोगों को भी इन मुद्दों पर अपनी जानकारी बढ़ानी होगी। मुखर होकर अपनी बातों को कहना होगा। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।